हेलो एवरीवन, मैं हूं सानर। आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर हमारा बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशंस अभी तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग शुरू करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ का दो एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैंने वीडियो छोड़ दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। वो पूरा सीक्वेंस में देखते आइए तो आप लोग पढ़ने में बहुत आसानी होगा। बीच से एक वीडियो उठा के देखेंगे तो आप लोग समझेंगे, लेकिन उसको जो फीलिंग नहीं ले पाएंगे और आपको जो अप्लाई करना पड़ेगा एग्जाम में उसमें फंस जाएंगे। इसलिए मेरा आपका पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप लोग सीक्वेंशियली सब देख के आइए। तो आज हम लोग करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस। ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्टिंग के दिन ही बोला था, दो तो लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट, एक है बायो सावर्ट लॉ और दूसरा है एम्पियर्स लॉ। तो अभी हम लोग करेंगे वही सेकंड जो इंपॉर्टेंट लॉ है वो वाला, दैट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कुछ हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम था उसका ही एनालॉजी है। थोड़ा एनालॉजी से समझिए तो समझने में ईजी होगा। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, स्टेटमेंट लोग समझेंगे। ये एक्चुअली हमारा मैथमेटिकल एनालॉजी ऑफ गॉस थ्योरम। ये सबसे बेसिक चीज हमें पहले सीखना पड़ेगा ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल एनालॉजी है हमारा क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। गॉस थ्योरम क्या था? गॉस थ्योरम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये था गॉस थ्योरम। ये था चार्ज एनक्लोज्ड और ये था हमारा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ds, ये है क्लोज इंटीग्रेशन। सिमिलरली एम्पियर्स लॉ भी ऐसा ही। इसका किस किस के रिलेशन था? इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच। यहाँ हम लोग का रिलेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड और एम्पियर सर्किटल लॉ में रिलेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम लोग B बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और नेट करंट इन दोनों के बीच रिलेशन होगा। तो गॉस थ्योरम था इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज एनक्लोज्ड, एम्पियर्स लॉ होगा मैग्नेटिक फील्ड और करंट एनक्लोज्ड, इसके बीच या नेट करंट। तो ये है इसका मैथमेटिकल एनालॉजी। अभी इसका स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा होगा जैसे गॉस थ्योरम का था। तो इसका स्टेटमेंट क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ का, अगर मैं आप लोग को बोलूं तो इसका स्टेटमेंट फॉलो कीजिए। इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है। इसका स्टेटमेंट है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ is equal to the product of net current flowing and the permeability of vacuum। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? ये पहला स्टेटमेंट है। अगर मैं बोलूं कोई भी क्लोज, यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या होगा, क्लोज्ड पाथ होगा। गॉस थ्योरम में भी क्या था, क्लोज्ड सरफेस। लेकिन बायो सावर्ट लॉ में क्लोज सरफेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि बायो सावर्ट लॉ में मैंने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के बारे में बोला था। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का क्लोज सरफेस है नहीं, तो हम लोग क्लोज सरफेस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता बायो सावर्ट लॉ में। लेकिन एम्पियर्स लॉ में मस्ट है कि ये क्लोज सरफेस होगा। तो अलोंग ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नेट करंट एंड परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। मतलब कोई भी अगर ऐसा एक मेरा क्लोज सरफेस है, ठीक है, एक क्लोज सरफेस है, यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा, ये होगा परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम के साथ आई का मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, जहाँ पर म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और इसका वैल्यू है 4π10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। यह है म्यू नॉट का वैल्यू। बी है मैग्नेटिक फील्ड, डीएल है एलिमेंट्री लेंथ, इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई। आई इज द करंट फ्लोइंग टू द कंडक्टर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। यह है एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट। अभी इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले हम लोग उसको प्रूव करेंगे। ये जो मैंने लॉ लिखा है, ये क्लोज सरफेस के लिए लॉ कहाँ से आया, क्या सच है या झूठा है, इसका हम लोग प्रूव करेंगे। लिखा हूँ मतलब सच ही होगा, मैं तो गलत कुछ लिखूंगा नहीं, लेकिन प्रूव भी करेंगे। कैसे प्रूफ करते हैं? तो प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इस सेम चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ का हेल्प लेके हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ करेंगे। सो क्या है? प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ।
तो अभी अगर हम लोग एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लें, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, वी कंसिडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई करंट। तो यहां से कुछ डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, तो यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इसको रेडियस मान के हम लोग एक हम लोग ड्रॉ कर दे एक सरफेस, उस P को रेडियस मान के एक सरफेस, यहाँ पर थोड़ा बड़ा होगा ये साइड, P को रेडियस मान के एक सरफेस ड्रॉ कर दे, तो क्या होगा देखिए। तो फ्रॉम हमें पता है, फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट P क्या होगा, हमें पता है इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और हम लोग तो ऑलरेडी ये वाला निकाल चुके हैं, कहाँ पर, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए P में म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ये वाला होगा। तो ये है बायो सावर्ट लॉ का अप्लाई करके, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अभी देखिए अगर मैं अभी देखिए डीएल किस तरफ है, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड है किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, ठीक है, यह पॉइंट P। तो अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट्री लेंथ लूँ तो डीएल भी होगा इस तरफ, पता है मैं बाहर की तरफ डीएल होगा। सो नाउ अगर हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डीएल लें तो क्या होगा, B डीएल cos 0 डिग्री दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ B डीएल। इसको बिठाएंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ B का जगह बिठाएंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर डीएल, ये सब कांस्टेंट है, क्या से वेरिएबल है डीएल, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। सो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल का इंटीग्रेशन हमारा पूरा जो पाथ है, पूरा पाथ का क्या होगा, सरकमफेरेंस। सो टोटल क्या होगा 2 पाई आर होगा डीएल। क्लोज्ड इंटीग्रेशन मतलब टोटल सरफेस कितना कवर कर रहा है, तो ये कितना सरकमफेरेंस कवर कर रहा है, अगर रेडियस आर है तो 2 पाई आर। सो 2 पाई आर गेट कैंसिल, तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, म्यू नॉट आई। तो देखिए मेरा इंटीग्रेशन आ चुका है, B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। दिस इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर्स लॉ एंड दिस इज द व्हाट वी कॉल्ड एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे आप लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ कर पाएंगे, समझ गए। तो ऐसे हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ करते हैं, समझ गए। अभी हम करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन, यहाँ तक समझ गए। कुछ डाउट होगा तो कमेंट करना कि सर ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, कि ये पार्ट आपने क्या क्या समझना है, आप लोग कमेंट करना। तो ये है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। अभी हम लोग करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ये प्रूफ हमने कर लिया, अभी हम करेंगे एप्लीकेशन। दो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सोलेनॉइड का, एक है टोरॉइड का। सोलेनॉइड का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप लोग एग्जाम में आता है, हर एक ऑल्टरनेटिव आता है। अगर क्वेश्चन डिराइवेशन का ना आए एमसीक्यू से भी आता है। सोलेनॉइड से एक क्वेश्चन कहाँ ना कहाँ तक आपका रहेगा क्वेश्चन में। अभी मैं जो एप्लीकेशन कराऊंगा, पहला एप्लीकेशन होगा सोलेनॉइड के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और सोलेनॉइड का पार्ट जो है वो आएगा ही आएगा, कभी ना कभी किसी भी रूप में क्वेश्चन आ सकता है। सो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। नंबर 1 क्या होगा, सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अभी सोलेनॉइड क्या है सर, सोलेनॉइड मतलब कोई भी अगर मैं कंडक्टर लूं, कोई भी एक कंडक्टर लूं, एक मैंने कंडक्टर लिया, कोई कंडक्टर, इसके ऊपर मैं अगर एक वायर को अच्छे से रैप करूं, वायर को अच्छे से रैप करूं और इसमें से वायर को अच्छे से रैप करूं और करंट भेज दूं, वायर को अच्छे से रैप करूं और करंट भेज दूं, तो दिस एक्ट्स एज एन क्या, दिस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस एक्ट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर जो था, ये कंडक्टर सिलिंड्रिकल था, तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है सोलेनॉइड। समझे, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर के ऊपर ऐसे जो वायर रैप किया जाता है, उस अरेंजमेंट को बोला जाता है क्या, उस अरेंजमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझे, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट।
एंड सोलेनॉइड क्या है, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर के ऊपर जब हम लोग करंट भेजेंगे दैट इज अरेंजमेंट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मेरा एक सोलेनॉइड का अरेंजमेंट है, फिर यहाँ पर मेरा बैटरी कनेक्टेड है। सो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से करंट जा रहा है, करंट बैक कर रहा है। सो एम्पियर्स लॉ जब हम अप्लाई करेंगे हमें क्या चाहिए, एम्पिरियन सरफेस चाहिए, क्योंकि हमें क्लोज्ड लूप चाहिए। तो ये सोलेनॉइड में मैं इसको मैं एक एम्पियरिंग सरफेस ले लेता हूँ, ए बी सी डी। ये ए बी सी डी मेरा है क्या, एम्पियरिंग सरफेस, एम्पिरियन सरफेस। वी कंसिडर ए बी सी डी एज दी, कोई भी एम्पियर लॉ यूज करेंगे तो उधर मुझे एम्पेरियन सरफेस से, तो मैंने पढ़ाने का टाइम ही बोला था ये क्या है, मैथमेटिकल एनालॉजी ऑफ गॉस थ्योरम। जैसे गॉस थ्योरम में क्या था, गॉसियन सरफेस, इधर क्या होगा, एम्पेरियन सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल क्या होगा, म्यू नॉट आई, ये होगा। मुझे बी निकालना है, लेकिन बट यहाँ पर बी डॉट डी एल का मतलब क्या है, टोटल जो इंटीग्रेशन करेंगे, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। तो बी डॉट डी एल का मतलब क्या, टोटल 4 तो इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पर, कहाँ, ए टू बी बी डॉट डी एल प्लस ए टू बी, फिर बी टू सी बी डॉट डी एल, समझ रहे हैं, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, प्लस सी टू डी बी डॉट डी एल प्लस डी टू ए बी डॉट डी एल। तो ये 4 तो इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। तो मैं पहले अगर ये वाला निकालूं तो देयरफॉर ए टू बी बी डॉट डी एल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जब करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा बोलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, डीएल का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ डीएल का डायरेक्शन है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा, ए टू बी बी डी एल कॉस 0 डिग्री, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बी डी एल। ये वाला होगा ए टू बी बी डी एल। और हमारा अगर इसको करें, बी कॉन्स्टेंट निकल जाएगा, डी एल ए टू बी। सो बी, ये वाला इंटीग्रेशन होगा एल ए टू बी, दैट इज बी इंटू बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या है, इसका लेंथ अगर टोटल लेंथ में अगर बोलूँ, यहाँ से यहाँ सोलेनॉइड का लेंथ है एल, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बी एल। सो पहला वाला इंटीग्रेशन आ गया हमारा, बी माइनस ए मतलब ये लेंथ मैंने एल बोल दिया, तो बी एल आ गया। सो पहले वाला का मेरा आ गया नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, बी टू सी बी डॉट डी एल, ये वाला कर रहे हैं बी टू सी बी डॉट डी एल, दैट इज बी टू सी बी डी एल। लेकिन एंगल क्या होगा बोलिए, तो बी डी एल, अभी बी सी टू बी, तो डी एल इस तरफ है और इसके लिए मैं बी इस तरफ है, इसके लिए मतलब ये वाला पोर्शन के लिए, देखिए ये वाला पोर्शन के लिए बी हमेशा इस तरफ रहेगा, लेकिन डीएल किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ डीएल होगा, इसके लिए डीएल कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो एंगल कितना हो रहा है बोलिए, तो cos 90 डिग्री। cos 90 मतलब ओवरऑल टर्म क्या हो गया, 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या है, 0। फिर मैं अगर निकालूं, ये वाला निकालूं, सी टू डी बी डॉट डी एल, ये क्या होगा, सी टू डी, इसका तो डीएल इस तरफ है, इसका तो डीएल इस तरफ है, सी टू डी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट मेरा यहाँ से फ्लो कर रहा है, देखिए करंट मेरा ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, इस नीचे के थ्रू कर रहा है, इसका से करंट फ्लो 0 है। सो इसके लिए भी 0 होगा, क्यों, एज करंट फ्लोइंग, यस करंट फ्लोइंग इज 0। तो करंट फ्लोइंग 0 है, तो बी डॉट डी एल 0। और लास्ट में क्या बाकी है, ए टू डी बी डॉट डी एल, तो उसको भी अगर निकालूं, डी टू ए बी डॉट डी एल, इसका भी देखिए ऊपर से नीचे, तो क्या होगा मेरा, ये ऊपर से नीचे बी इस तरफ है और इसके लिए मेरा डी एल नीचे की तरफ है, तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, समझे। तो इसका भी क्या होगा, ए टू बी 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 डी एल कॉस 90 डिग्री, और ये भी आंसर आ जाएगा 0। तो कैमरा में लास्ट आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ कैमरा में आ रहा है। तो ये जो मेरा इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 2 था, इसमें जो 4 तो टर्म था, ये जो 4 तो टर्म था, इसमें सिर्फ ये वाला फैक्टर ही रहेगा जो मेरा बी एल, बाकी तीनों फैक्टर हो जा रहा है क्या, 0। सो अल्टीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ,
मैं सब नीचे मीटर हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, लिखेंगे तो लिख दीजिए। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5 डन। तो अगर मैं अल्टीमेटली देखूँ तो क्या आ रहा है, अल्टीमेटली देखूँ क्या आ रहा है, ए टू बी डॉट डी एल, ये सब जीरो आ रहा है, सिर्फ ये आ रहा है मेरा बी एल प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो दैट इज बी इंटू एल। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्या आ गया, बी एल, इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन 1 और 3 से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 एंड 3 से, फ्रॉम 1 एंड 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल हम लोग को क्या पता है, म्यू नॉट आई, और बी डॉट डी एल का वैल्यू हमें क्या मिल गया, बी डॉट डी एल का वैल्यू हमें मिल गया बी इंटू एल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और बी इक्वल्स टू ये वाला आया है, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाई एल, 1 मिनट कुछ शायद प्रॉब्लम हो रहा है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट एन आई, कहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ, शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ, 1 मिनट, कहीं पर कुछ शायद मैंने इधर मिस कर दिया था। 1 मिनट। बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई हमें ये पता है, और मुझे अगर मैं फिर से करूँ थोड़ा उसको, ए टू बी बी डॉट डी एल, तो ये मेरा क्या आया, बी डी एल कॉस 0 डिग्री ए टू बी, सो बी इंटू एल ये वाला आया, ठीक है, बी इंटू एल ये वाला आया, ठीक है। मैं थोड़ा इसको 1 मिनट देख लेता हूँ, बी इंटू एल ये वाला आया, तो अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला मेरा आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा ठीक ही किया, कोई गलती नहीं किया, जो कर रहा था ठीक ही है। सो अल्टीमेटली क्या आया, बी एल म्यू नॉट आई, और यहाँ से बी क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई एल, ये मेरा सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन आ गया। अभी अगर सोलेनॉइड में n टर्न्स है, ये एम्पियर्स लॉ मैंने जो बताया, ये फॉर 1 टर्न है म्यू नॉट आई, एम्पियर्स लॉ जो है वो इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न्स है 1, तो अगर फॉर n टर्न्स, अगर इसमें अगर कॉइल को मैंने n टाइम्स रैप किया, सो फॉर n टर्न्स क्या होगा, फॉर n टर्न्स एक n मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई एल, फॉर n टर्न्स तो एन आई बाई एल, सो एन बाई एल का मतलब क्या है, स्मॉल n, दैट इज म्यू नॉट स्मॉल एन आई, जहाँ पर स्मॉल n क्या है, कैपिटल N बाई एल, दैट इज, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड फॉर 1 टर्न। ये किसके लिए है, फॉर 1 टर्न, फॉर 1 टर्न ये वाला है, फॉर n टर्न्स ये वाला है, ठीक है। सो ये है पहला एक्सप्रेशन। अभी दूसरा मैं निकालूंगा, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टॉरॉइड, वो भी बहुत इजी है, वो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कैसे करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टॉरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टॉरॉइड, ड्यू टू टॉरॉइड, TORROID, टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या है, एक सर्कुलर सोलेनॉइड को बोला जाता है टॉरॉइड। मतलब क्या चीज़ है, देखिए, अगर इसको मैंने ऐसे करके रैप कर दिया और इसको मैंने कंडक्टर को मैंने करंट भेज दिया इसके थ्रू, यहाँ से करंट जा रहा है, करंट आ रहा है, तो जा रहा है आ रहा है, तो ये मेरा करंट फ्लो का अरेंजमेंट है, इसको बोला जाता है टॉरॉइड। टॉरॉइड का सर्कुलर सोलेनॉइड को टॉरॉइड बोला जाता है, ठीक है। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और इसका रेडियस, अगर मैं इसका रेडियस r बोल दूं तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई r, क्योंकि सर्कमफेरेंस है। तो सोलेनॉइड से क्या मिला था, फ्रॉम सोलेनॉइड का अरेंजमेंट से सिमिलरली करके ये वाला आ जाएगा। देखिए, फ्रॉम सोलेनॉइड क्या निकला था, b इक्वल्स टू म्यू नॉट n बाई एल इंटू आई। सो टॉरॉइड में l क्या होगा, 2 पाई r, तो देयरफॉर मैग्नेटिक सिमिलरली करके आ जाएगा फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड क्या होगा, ड्यू टू टॉरॉइड क्या होगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और l का जगह क्या बिठेगा, 2 पाई r बिठेगा,
यही तो है, क्योंकि सोलेनॉइड में L था, टॉरॉइड में 2 पाई आर, सो इसी को हम लोग बोलेंगे म्यू नॉट एन आई, जहाँ पर स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है n बाई 2 पाई आर, दैट इज ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कम्फेरेंस, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कम्फेरेंस, पर यूनिट सर्कम्फेरेंस है ये वाला, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कम्फेरेंस, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टॉरॉइड। समझ गए? सो हमने सीख लिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होता है, टॉरॉइड क्या होता है, और एम्पियर सर्किट लॉ सीख लिए। तो ये था दो इंपॉर्टेंट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ। इसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मोशन जब होता है उसमें कैसा फोर्स काम करता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो तब तक के लिए ये पढ़ाई करते रहिए, कुछ डाउट होता है तो आई एम सॉल्वेंस अवेलेबल, आप लोग कमेंट करके मुझे पूछना। तो इसी के साथ आज का क्लास एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।